Number first is the periodic time of a body executing SHM is 2 seconds. After what interval from t equal to 0 will its displacement be half of its amplitude? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम गिवन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, और देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें x इक्वल टू a/2। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करना है। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 विल इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाल्फ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, कब हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाल्फ हो जाएगा, हमें टाइम इंटरवल वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम गिवन है हमें 2 सेकेंड। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो ये ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a साइन 2π/T इंटू स्मॉल टी। ओके, x की जगह हम a/2 पुट करेंगे। ओके, a/2 इज इक्वल टू a साइन 2π/T इंटू स्मॉल टी। ओके बच्चों, ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π। टी की वैल्यू किसके बराबर है, पीरियोडिक टाइम 2 सेकेंड, तो 2 यहाँ पुट कर दीजिए इंटू टी। 1/2 इज इक्वल टू आ गया साइन π/t। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब हमारा थीटा किसके बराबर होगा, π/6 के। ओके, साइन π/6। ओके, तो क्या आ गया यहाँ पे πt इज इक्वल टू π/6। यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया, t इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/6 सेकेंड। ओके, आफ्टर 1/6 सेकेंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 will its displacement be half of its amplitude। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 is a particle in SHM is described by the displacement function। ये हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है। ओके, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इफ द इनिशियल t is equal to 0 position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is 5 centimeter per second, what is the initial phase angle, angular frequency of particle is पाई पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है। ओके, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है 1 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है, पाई पर सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल फेज एंगल। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हियर एट t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू गिवन है हमारा 1 सेंटीमीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है v इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके,
हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फेज एंगल फाई। ओके, ओमेगा क्या गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई पर सेकेंड। ओके बच्चों, देखिए x इक्वल टू होता है a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड t इज इक्वल टू 0। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव। ओके, तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू a कॉस फाइव आ गया। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। ओके, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है x का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है हमारा, इसको हम जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a ओमेगा साइन, कॉस चेंज हो जाएगा हमारा साइन में, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी हमारा v इज इक्वल टू किसके बराबर है, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो v की जगह हम पाई पुट कर देंगे एंड t इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू माइनस a एंड ओमेगा किसके बराबर है हमारा, पाई पर सेकेंड। तो ओमेगा की जगह हम पाई पुट कर देंगे, साइन पाई इंटू 0 प्लस फाइव। ओके, तो क्या आ गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस a साइन फाइव। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, a साइन फाइव इज इक्वल टू 1। ओके, इज इक्वल टू -1। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ वी डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड by first, we get tan phi is equal to -1। tan phi -1 कब होगा, when phi हमारा -π/4 होगा। ओके, tan π/4। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस π/4। ओके, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है। तो tan पाई माइनस π/4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब हम tan पाई माइनस π/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -tan π/4। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, tan 3π/4। ओके बच्चों, यहाँ से tan phi किसके बराबर आ गया हमारा, tan phi इज इक्वल टू आ गया tan पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू tan 3π/4 आ गया। ओके, फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारा इनिशियल फेज फाई इज इक्वल टू आ गया 3π/4। ओके बच्चों, इनिशियल फेज फाई इज इक्वल टू आ गया 3π/4। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फेज एंगल फाई इज इक्वल टू 3π/4। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर
3 is if two SHMs are represented by equations y1 is equal to 10 sin 3 pi t plus pi by 4 and y2 is equal to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t, then the ratio of their amplitudes is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स। ओके, दो हमारे एसएचएम के इक्वेशंस गिवन है y1 एंड y2, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स। ओके, देखिए बच्चों, here y1 is equal to 10 sin 3 pi t प्लस पाई बाई 4। ओके बच्चों, देखिए जो एम्पलीट्यूड A1 है किसके बराबर है, 10 के। ओके, और जो हमारा y2 इक्वेशन है, y2 इज इक्वल टू 5 इंटू इन ब्रैकेट साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके बच्चों, देखिए जो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है y2 डज नॉट अपीयर टू बी ए सिंगल कॉम्पैक्ट फंक्शन of time t, we therefore assume that देखिए 5 इज इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे a cos 5, ओके, एंड 5 रूट 3 को हम सपोज करेंगे a साइन 5। ओके, तो एम्पलीट्यूड हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 75, हियर वी गेट a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। अंडर रूट ऑफ 100 किसके बराबर होता है, 10 के। ओके, तो हमारा एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू आ गया 10। ओके बच्चों, ये हमारा A2 एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू a cos 5 साइन 3 पाई टी प्लस a साइन 5 cos 3 पाई टी। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, a साइन 3 पाई टी प्लस 5 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, cos 5 साइन 3 पाई टी प्लस साइन 5 cos 3 पाई टी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ओके, पाई बाई 3 कैसे आया पता है, देखिए ये हमारा 5 इज इक्वल टू है a cos 5 एंड 5 रूट 3 इज इक्वल टू है a साइन 5। तो जब हम
सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ओके, जब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू आ जाएगा √3। जब हमारा tan pi/3 होता है तब हमारी वैल्यू क्या आती है, √3। तो हम बोल सकते हैं phi इज इक्वल टू pi/3। ओके, तो यहाँ पे phi की जगह हमने pi/3 पुट कर दिया। ओके बच्चों, एम्पलीट्यूड A1 इज इक्वल टू आया था हमारा 10, A2 इज इक्वल टू आ गया 10। ओके, जब A1 एंड A2 का रेशियो लेंगे, एम्पलीट्यूड का रेशियो किसके बराबर आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1:1 आ गया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1:1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4 is a particle executes a system of amplitude A. At what distance from the mean position is its kinetic energy equal to its potential energy? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड A गिवन है, एम्पलीट्यूड A गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस एक्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट A का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू A का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। ओके, 1/2 से 1/2 कट गया, m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, क्या बचा, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ओके, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, हियर वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई √2। ओके, वैल्यू क्या आ गई, 0.71a। ओके, हियर वी गेट पोजीशन x इज इक्वल टू 0.71a। हियर a इज द एम्पलीट्यूड। ओके, एट x इक्वल टू 0.71a डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ओके, एट x इक्वल टू 0.71a इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, this is our required solution. Example number 5 is a block of mass m attached to a massless spring, it performing oscillatory motion of amplitude A on a frictionless horizontal plane. If half of the mass of the block breaks off
when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system becomes fa. The value of f is, देखिए बच्चों, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अटैच है मासलेस स्प्रिंग से, ओके। जो हमारा स्प्रिंग है परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीलेटरी मोशन जिसका एम्पलीट्यूड a है, ठीक है। देखिए ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका a है, ओके। जब इस क्वेश्चन में बोला है हाफ मार्क्स को हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि आधे मास को हम निकाल दिए, तो ये जो हमारे m/2 मास है इसका एम्पलीट्यूड है f टाइम a, fa, ओके। तो हमें इस क्वेश्चन में f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन the equilibrium position, the velocity is maximum and it is equal to v max is equal to omega into a, okay. This is our maximum velocity, v max equal to omega a, where ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m, ओके। ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके बच्चों, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। और k क्या हमारे यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। काइनेटिक एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओके। देखिए ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट k बाई m, तो इसमें ओमेगा की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू k बाई m इंटू a स्क्वायर, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। when half of the mass of the block breaks off, जब आधे मास को हम ब्रेक कर देते हैं फ्रॉम द ब्लॉक, also the kinetic energy of the system will become half, that is E/2, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सेकेंड केस में हमारा, the angular frequency will become ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m होता है, ठीक है, k बाई m डैश। न्यू मास किसके बराबर है, m/2, तो वैल्यू पुट कर देंगे k डिवाइडेड बाई m/2, ओके। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 मिनट
अंडर रूट ऑफ आ जाएगा 2k/m। ओके, ये हमारा ओमेगा आ गया। नाउ एम्पलीट्यूड बिकम एफ ए। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? द एम्पलीट्यूड in second case will become fa। नेव काइनेटिक एनर्जी हमारा किसके बराबर होगा? द नेव काइनेटिक एनर्जी ई डैश को हम लिख लेंगे E/2। ओके, न्यू काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ हो जा रहा है, सो वी राइट हाफ इंटू m/2 ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड FA का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। ओके, किसके बराबर है? E/2। तो हमने जो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, एनर्जी निकाला हमने प्रीवियस स्लाइड में, E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू k/m इंटू a का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 m k/m इंटू a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू m/2 1/2 इंटू m/2 इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश को हम लिख लेंगे किसके बराबर? 1 मिनट लिख लेते हैं यहीं पे। ओमेगा डैश का स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे? 2k/m। ओके, इंटू f का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, k/m से k/m कट गया, m से m कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। क्या बचा बच्चों? और ये 2 से हमारा ये 2 कट गया। क्या रिलेशन बचा? हियर वी गेट 1 इज इक्वल टू 2f स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई? f इज इक्वल टू आ गया 1/√2। ओके, f इज इक्वल टू आ गया 1/√2। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, f की वैल्यू किसके बराबर आ गई? f इज इक्वल टू 1/√2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आवर एग्जाम्पल नंबर 6 इज an object of mass m is suspended at the end of a massless wire of length L and area of cross section A. Young modulus of the material of the wire is y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक हमारा मासलेस वायर है, ठीक है, जिससे हमारा यम मास का एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड किया जाता है, लटकाया जाता है। ठीक है, जो हमारा मासलेस वायर है उसका लेंथ L है, एरिया A है, और यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर Y है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा मासलेस वायर है जिससे कि हमारा एक यम मास का ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। ठीक है, इसका मास यम है, लेंथ ऑफ वायर इज L, एरिया इज A एंड यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज Y। ओके, या फिर हम गामा बोल सकते हैं। as we know that
एन इलास्टिक वायर किसकी तरफ बिहेव करता है? इलास्टिक वायर. As we know that elastic wire behaves as an elastic spring with spring constant के, देखिए ये हमारा फिगर होगा, ये हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कनेक्टेड हमारा एक यम मास का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम क्या लिख लेंगे? K इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ. ओके, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन किसके बराबर होगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. ओके, तो चलिए लिख लेते हैं. दिस ब्लॉक वायर सिस्टम कैन बी टेकन एज स्प्रिंग ब्लॉक system with time period of small oscillation given by टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के. ओके, हियर के की वैल्यू क्या है? K इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ. ओके, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम एल डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया. ओके, टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के. ओके, हियर के की वैल्यू किसके बराबर है? K इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ. तो K की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया. ओके, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड. ओके, तो चलिए हम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन लिख लेते हैं. फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन F किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू 1 अपॉन T. ओके, जब यहाँ T की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई मास इंटू लेंथ. ओके, फ्रिक्वेंसी F इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई मास इंटू लेंथ. ओके, ये हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आ गया. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई मास इंटू लेंथ. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 इज ए स्प्रिंग मास सिस्टम, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट K and natural length is L, rest in equilibrium on horizontal disc. The free end of the spring is fixed at the center of disc. If the disc together with spring mass system rotates about its axis with an angular velocity omega, where m omega square is very less than K,
द रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज बेस्ट गिवन बाय द ऑप्शन। देखिए बच्चों, स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है, नेचुरल लेंथ l है, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्क। जो स्प्रिंग का फ्री एंड है फिक्स्ड है एट ए सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क और स्प्रिंग मास सिस्टम दोनों ही रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? रिलेटिव चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। देखिए देखिए बच्चों, when disk and spring mass system rotates about central axis, spring force provides necessary centripetal pull for rotation of spring mass system। देखिए, सपोज करिए एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज x। लेट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू x। सो टोटल लेंथ ऑफ रोटेटिंग स्प्रिंग किसके बराबर होगा बताइए? जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका लेंथ L है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ रोटेटिंग सिस्टम किसके बराबर होगा? टोटल लेंथ ऑफ रोटेटिंग स्प्रिंग इज इक्वल टू हो जाएगा L प्लस एक्स। एक्स इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ओके। इक्वेटिंग स्प्रिंग फोर्स एंड सेंट्रीपेटल पुल, we have relation। देखिए, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स कर देंगे, ओके। हियर kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू L प्लस एक्स, ओके। देखिए बच्चों, kx इज इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू L प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओके। m ओमेगा स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, ओके। L को हम लेफ्ट साइड डिवाइड कर देंगे और k माइनस m ओमेगा स्क्वायर को हम राइट साइड डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? x बाई L इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ओके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? m ओमेगा स्क्वायर इज वेरी लेस देन k, ओके। सो वी निग्लेक्ट m ओमेगा स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट,
ओके। यम ओमेगा स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वी गेट एक्स बाई एल इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ओके, या फिर आप लोग ऐसे देख लीजिए, देखिए क्या है रिलेशन, एक्स बाई एल इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस यम ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए एक्स बाई एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से हम के को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यम ओमेगा स्क्वायर इज वेरी लेस देन के। ओके, मतलब जब के हमारा डिवाइड में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई एल इज इक्वल टू आ जाएगा यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ओके, हियर 1 माइनस यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के is nearly is equal to 1. Okay, so we get the relation x by L is equal to m omega square divided by k. Okay, ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, हियर वी गेट एक्स बाई एल इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our example number 8 is the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter per second square. What is the time period of a simple pendulum on the moon if its time period on the earth is 3.5 second? Here g on earth is 9.8 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून किसके बराबर है, g ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ किसके बराबर है, जी ई इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम पीरियड ऑन द अर्थ किसके बराबर है, टी ई इज इक्वल टू है हमारा 3.5 सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टी एम की वैल्यू। ओके, देखिए बच्चों, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, तो पहले हम अर्थ के लिए लिखेंगे फिर मून के लिए। ओके, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड चलिए अर्थ के लिए लिख लीजिए, टी ई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ई, एंड मून के लिए लिख लेंगे टाइम पीरियड टी एम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी एम। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, dividing equation second by first, we get relation Tm by Te is equal to अंडर रूट ऑफ जी ई डिवाइडेड बाई जी एम। ओके, यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी एम की वैल्यू, तो टी एम इज इक्वल टू हम लिख लेंगे टी ई इंटू अंडर रूट ऑफ जी ई डिवाइडेड बाई जी एम। ओके, देखिए बच्चों, टी ई की वैल्यू किसके बराबर है, 3.5 ओके इंटू अंडर रूट ऑफ जी ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑन अर्थ किसके बराबर है 9.8 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून किसके बराबर है 1.7। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो टीएम नियरली हमारा टाइम पीरियड ऑन मून किसके बराबर आ जाएगा, नियरली 8.4 सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड ऑन द मून किसके बराबर आ जाएगा 8.4 सेकेंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, टाइम पीरियड TM is equal to 8.4 second. Okay, this is our required solution.